उन्होंने कहा जी आसिफ नजरुल जो फॉर्मर एडवाइजर थे उन्होंने झूठ बोला है, हुकूमत ने मना नहीं किया था T20 वर्ल्ड कप खेलने की। बात करेंगे बांग्लादेश को, जहां पर उन्होंने यूटर्न ले लिया और कह रहे हैं जी हमें जो भड़काया झड़काया वो सारा कुछ मोहसिन नकवी ने भड़काया, ये कसूरवार है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है भाई। ये क्या कहानी है? वो कह रहे हैं कि हम तो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करेंगे। वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ और अब बांग्लादेश की तरफ से कल भी हमने आपको रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहा है कि हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करेंगे। उन्होंने इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट से जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रखो। जो अभी उनके न्यूली अपॉइंटेड है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिनका नाम अमीनुल हक है, उन्होंने ये कहा कि जब क्रिकेटर्स को पता लगा कि हम नहीं जा रहे वर्ल्ड कप में, तो ये उनके लिए एक ख्वाब था जो टूटा था, क्योंकि वो जाना चाहते। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इतना साथ दिया, चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उनको जो है उनके लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच को रोक दिया, जहां पाकिस्तान को इतना बड़ा फायदा होता है, क्रिकेट का इकोसिस्टम मिलता है, उनके लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया। आज वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं ना, इसके पीछे चेयरमैन मोहसिन नकवी है। देखो इवन तो हमें भी सबको पता है कि जो बांग्लादेश है वो पहले से डिसीजन लेकर बैठा हुआ था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। मोहसिन नकवी ने या पीसीबी ने सिर्फ उनका आईसीसी मीटिंग में साथ दिया था। कौन है? भारत है, जय शाह है, और भारतीय बोर्ड कौन है? जय शाह है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर मैडम शेख, बांग्लादेशी के बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं? भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा? वक्त का फसूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा। वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जय शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, वो बीसीसीआई को मनाने में आएगी, आईसीसी के, कि आप बांग्लादेश का टूर करें। असम के इलेक्शंस हैं, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, बीजेपी आ रहा था कि अगर बीजेपी की हुकूमत एक्सट्रीमिज्म, और उसके बाद आपको पता ही उनकी आइडियोलॉजी। उन्होंने कहा जी आसिफ नजरुल जो फॉर्मर एडवाइजर थे उन्होंने झूठ बोला है, हुकूमत ने मना नहीं किया था T20 वर्ल्ड कप खेलने की। बात करेंगे बांग्लादेश को, जहां पर उन्होंने यूटर्न ले लिया और कह रहे हैं जी हमें जो भड़काया झड़काया वो सारा कुछ मोहसिन नकवी ने भड़काया, ये कसूरवार है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है भाई। ये क्या कहानी है? वो कह रहे हैं कि हम तो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करेंगे। वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ और अब बांग्लादेश की तरफ से कल भी हमने आपको रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहा है कि हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करेंगे। उन्होंने इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट से जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रखो। जो अभी उनके न्यूली अपॉइंटेड है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिनका नाम अमीनुल हक है, उन्होंने ये कहा कि जब क्रिकेटर्स को पता लगा कि हम नहीं जा रहे वर्ल्ड कप में, तो ये उनके लिए एक ख्वाब था जो टूटा था, क्योंकि वो जाना चाहते थे, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे और बाकी सब चीजें। तो मैंने तो समझा था कि यूटर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद है। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यूटर्न आएगा। लेकिन ये तो यूटर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 की पहुंचने से पहले आ गया बॉस। अब जो कोच साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ क्रिकेटर्स तो सोए भी नहीं पाए सही तरह से जब उनको पता लगा कि दे आर नॉट गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप। तो बांग्लादेश ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के साथ सीरीज होगी उस पर उनको इतना फाइनेंशियल फायदा नहीं है जितना इंडिया के साथ अगर इनकी सीरीज होती है। और इंडिया अगर इधर आ जाता है तो 400-500 करोड़ का इनको फायदा होगा। और बांग्लादेश के ऑलरेडी जो आप कह लो कि इनके काफी कुछ बोर्ड के मेंबरान हैं, वो ये कह चुके हैं कि हम अगर इंडिया के साथ हमारी सीरीज ना हुई तो हम 5-6 साल पीछे चले जाएंगे। इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, इंडिया से ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने, अगर हमें आगे बढ़े। जो सबसे बड़ी मुर्गी है वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर, और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यूटर्न लिए जा रहे हैं, और इस यूटर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। कहा तो मतलब हमारे वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियोस में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे। बांग्लादेश तो दोबारा से यू टर्न लेकर इंडिया से भीख मांग रहा है कि भाई हमारे साथ बाइलेटरल सीरीज जो आपकी थी ना 3 T20 मैचेस की, 3 T20 वो आप दोबारा खेल लो। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। बिग बैश का पहला मैच आइंदा सीजन में वो इंडिया में कराना चाहते हैं। आपकी टीमें जो बिग बैश की हैं, अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चलाता है, वो बेचने के लिए तैयार है इंडियन फ्रेंचाइज को। तो जाहिर है सारे लोग इंडिया की तरफ राब्ता कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं थी, उनको पता आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। कोर्ट जाएं या फिर पंगा लें तो बाद में और मसाइल हों। बीसीबी इतना तगड़ा बोर्ड तो है नहीं, और फिर वो नहीं चाहेगा कि बीसीसीआई के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो के उसको संभाला भी ना जा सके।